हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। जैसा कि हमारा बीएसटी का हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे फाइनेंशियल मार्केट, जो वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। और हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें अब तक देखा है, ठीक है, कि फाइनेंशियल मार्केट क्या रहता है, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट में कौन से टाइप है, प्राइमरी, सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या क्या चीज़ें आती है, सेकेंडरी में क्या चीज़ आती है। सेकेंडरी मार्केट आज हम लोग देखते हैं कि भैया सेकेंडरी मार्केट में आता क्या है। सेकेंडरी मार्केट मतलब जो मनी मार्केट था, मनी मार्केट में दो था, एक प्राइमरी, प्राइमरी में बहुत सारी चीज़ें थी, और एक था सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट मैंने मनी मार्केट में जब स्टार्ट किया था प्राइमरी, तभी मैंने समझाया था, पर आज हम लोग थोड़ा डिटेल में समझते हैं सेकेंडरी मार्केट, क्योंकि इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा या नहीं तो कहीं ना कहीं तो देखा होगा। जो मैं आप लोग दिख रहे होंगे, ये जो पिक्चर आप लोग दिख रहे हो, ठीक है, ये कहीं ना कहीं तो आप लोगों ने देखा होगा 100%। या आप लोगों को पता भी होगा कि यार ये किस चीज़ की पिक्चर बनाई है। हाँ, मेरा ड्राइंग खराब है, मैं सिर्फ थोड़ा विजुअल इफेक्ट आने के लिए मैं ये सारी चीज़ें बना रहा हूँ, बराबर है, ठीक है। तो वो मेरे ड्राइंग पे कृपया ध्यान ना दे, ठीक है, मेरे भावनाओं को समझे, बस इतना ही बोलना था, ठीक है। चलिए आज हम लोग हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आई होप सो कि पहले के जो 3 पार्ट है वो आप लोगों ने अच्छे से देखे होंगे, राइट। आज हम लोग देखते हैं मनी मार्केट का जो सेकंड टाइप था, कौन सा, सेकेंडरी मार्केट। मनी मार्केट में दो था, प्राइमरी और सेकेंडरी। आज हम लोग देखते हैं सेकेंडरी मार्केट। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। अब देखिए सेकेंडरी मार्केट क्या बोला है। It refers to a market where sale and purchase of existing security। ये देखो मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि भैया जो भी लाइन को मैं बॉक्स करता हूँ या अंडरलाइन करता हूँ वो आपके डेफिनेशन में आना चाहिए। क्या बोला है, इतना तो पता है मार्केट मतलब क्या, जहाँ पे सेल है मतलब सेल एंड परचेस होगा। जैसे आप लोगों को पता है सब्जी मार्केट, राइट, वहां पे क्या होता है, सेलिंग ऑफ गुड्स, सॉरी वेजिटेबल्स, राइट, जिसको गुड्स बोल सकते हैं हम लोग। वेजिटेबल्स का सेल होता है, मतलब सेलर आते हैं, बायर आते हैं, आपस में एक्सचेंज करते हैं गुड्स और अपने अपने घर चले जाते हैं, बराबर है। ये हो गया सिंपल मार्केट। अब स्टॉक मार्केट मतलब क्या, ये हम लोग देखेंगे, बराबर है। पर मार्केट समझता है कि भैया जहाँ पे बायर और सेलर आते हैं, ठीक है, गुड्स एक्सचेंज करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है, मार्केट में है सेल एंड परचेस ऑफ व्हाट, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। भैया जो सिक्योरिटी ऑलरेडी बिक चुकी है उसको बेचने के लिए। अब जो सिक्योरिटी ऑलरेडी बिक चुकी है उसको बेचने के लिए वापस से क्यों आते, मतलब देखिए मैं एक चीज आप लोगों को कंसेप्ट समझाता हूं, एक मिनट रुकिए। देखिए मैंने क्या बोला कि जो सिक्योरिटी बेच दिया उसको वापस बेचने के लिए, मतलब भैया मेरी गाड़ी लिया, मैंने बेचा, मतलब परचेस किया फिर बेचा, ऐसा नहीं। स्टॉक मार्केट में या शेयर मार्केट में पैसा कैसे कमाया जाता है, जैसे मैंने आप लोगों को एक चीज समझाता है, डिविडेंड। आप लोगों को याद हो, अर्निंग पर शेयर निकाला था, डिविडेंड। एक प्रैक्टिकल चीज बताऊं तो शेयर मार्केट में जितने भी इन्वेस्टर है उसमें से किसी को डिविडेंड से कोई लेना देना नहीं होता। क्या बोला मैंने, शेयर मार्केट में जितने भी लोग पैसा डालते हैं ना, शेयर में, डिवेंचर में, बॉन्ड में, उनको डिविडेंड से कोई लेना देना नहीं होता। उनको डिविडेंड मिला तो भी ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। और हर कंपनी डिविडेंड देना कंपलसरी नहीं है। डिविडेंड मतलब क्या, कि कंपनी को जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से कुछ शेयर देना शेयर होल्डर को, जो कि बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है एज पर सेबी गाइडलाइन, बराबर है। कुछ कुछ कंपनियां देती है, ठीक है, बहुत सारी कंपनियां डिविडेंड देता ही नहीं। अब डिविडेंड देता नहीं तो यार शेयर मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करते हैं लोग, पागल है क्या भैया। मैं अगर बैंक में, मतलब ये किस्सा कैसा हो गया कि मैं बैंक में पैसा डाल रहा हूँ, एफडी, ठीक है, 1 साल के लिए मेरा पैसा ब्लॉक, और बैंक मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं दे रहा। अब बोलोगे यार ये तो बेवकूफानी हरकत होगी कि मैं मेरा 1 लाख रुपए बैंक में रख रहा हूँ, 1 साल बैंक यूज करेगा और बैंक मुझे कुछ भी नहीं देगा, मतलब शेयर का भी पैसा हो गया। मैंने भैया शेयर में पैसा डाला, राइट, तो शेयर में पैसा डालने के बाद जो कंपनी है वो मुझे उसके बदले में कुछ नहीं देगी। अरे ये क्या चीज हो गई, आप बोलोगे यार ये तो पागलपंती वाली हो गई। तो लोग पैसा कैसे कमाते हैं शेयर से, समझिए, ठीक है। थोड़ा टॉपिक से हट के थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है। हमारा तो मेन टॉपिक ये है, सेकेंडरी मार्केट क्या रहता, फिर डीमैट अकाउंट, फिजिकल फॉर्म, ये थोड़ी थोड़ी चीजें। बट मैंने पहले बोला कि ये जो टॉपिक है इसके ऊपर मैं पूरा 1 महीना बोल सकता हूँ, इतनी सारी चीजें मतलब है मेरे पास एक्सप्लेन करने के लिए। बट बिकॉज ऑफ हमारा अभी वर्चुअल क्लास चल रहा है तो मैं जितनी चीजें हो सकती है उतना बता पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को बोर लगता है ये सारी चीजें, या कुछ कुछ लोगों को इंटरेस्ट भी होगा, तो उनके लिए अच्छी चीज है, ठीक है। मेरे पास जितना नॉलेज है उतना देने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। अब समझिए मैंने क्या बोला कि स्टॉक मार्केट में जैसे पैसा लगाया किसी कंपनी में, मैंने शेयर परचेस किया, पकड़ो टाटा कंपनी के, मैंने 1 लाख रुपए के शेयर परचेस कर लिया, तो उसके ऊपर टाटा कंपनी डिविडेंड दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता। तो मैंने पैसा लगाया तो मेरा क्या फायदा, समझो।
स्टॉक मार्केट में जो भी पैसा लगाया जाता है ना, ठीक है, वो डिविडेंड के लिए नहीं, वो क्या करते हैं, जो शेयर उन्होंने परचेस किया, पकड़ो कि 100 रुपए का एक शेयर है, राइट, 100 रुपए का एक शेयर है, तो शेयर का जैसे प्राइस बढ़ेगा 110 120 तो मैं उसको बेच दूंगा। अब यार शेयर का प्राइस कैसे बढ़ेगा, पेट्रोल का प्राइस थोड़ी ना है कि भैया आज 70 रुपए, कल 72 हो गया, फिर 68 हो गया, तो ये शेयर का प्राइस कैसे बढ़ता है, या पेट्रोल का भी प्राइस कैसे बढ़ता है, मतलब बढ़ता है या गिरता है, ठीक है। ये थोड़ा इकोनॉमिक्स का पार्ट है, क्योंकि हम लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ा है अच्छे से, एक चैप्टर पढ़ा है, कौन सा, डिमांड एंड सप्लाई, कौन सा, डिमांड एंड सप्लाई। मैंने बोला कि भैया जितनी भी इकोनॉमी चलती है वर्ल्ड में, वो सारी की सारी डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है, कि भैया डिमांड, जितना ज्यादा डिमांड उतना ज्यादा प्राइस, जितना कम डिमांड, ठीक है, उतना कम प्राइस। मतलब डिमांड और प्राइस का कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस ऑफ कमोडिटी। मतलब जितना ज्यादा डिमांड रहेगा उतना ज्यादा प्राइस रहेगा। एग्जांपल बताओ, फॉर एग्जांपल नागपुर में पकड़ लो कि 1000 स्क्वायर फीट का एक लैंड है मेन सिटी में, मतलब पकड़ो कि धर्मपेट जो मेन एरिया है नागपुर का, या बर्डी, वहां पे आपको 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट कितने में मिलेगा, 1 करोड़ रुपया, राइट, 100% 1 करोड़ तो मिलेगा ही लेगा, क्योंकि सबसे पॉपुलर एरिया है धर्मपेट, रामदासपेट, धर्मपेट, 1 करोड़ में आपको देगा। अब वही चीज अगर मैं मुंबई की बात करूं तो मुंबई में पकड़ लो कि अपना ये जो है महालक्ष्मी, ठीक है, जहाँ पे हाजी अली है, ठीक है, जहाँ पे मुकेश अंबानी का घर है, वहां पे 1000 स्क्वायर फीट का क्या भाव रहेगा, कितना रहेगा, कम से कम 50 करोड़। जी हाँ, बिल्कुल 50 करोड़। अब ये क्यों, मतलब सेम लैंड है, नागपुर में वो लैंड का 1 करोड़ मिल रहा है, मतलब बेचेंगे, और मुंबई में उसी तरीके का लैंड का 50 करोड़। तो ये किस वजह से, समझिए, नागपुर में डिमांड कम है लैंड को लेके, और मुंबई में आप लोगों ने देखा कि भैया बहुत ज्यादा डिमांड है लैंड को लेके, मतलब लोगों को रहने के लिए घर नहीं है, छोटे छोटे मकान में ठूस ठूस के लोग भरते, ठीक है, चौल में लोग रहते, एक रूम में 10-10 लोग सोते, बराबर, आप लोगों ने देखा, क्योंकि वहां पे लैंड की कमी है, वहां पे इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने के बावजूद भी लैंड की कमी है, क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है। मतलब वहां पे किस चीज का डिमांड ज्यादा है, लैंड का, बराबर है ना, लैंड का डिमांड ज्यादा है, इसीलिए वहां पे लैंड का जो प्राइस है वो भी हाई है। मतलब क्या, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस ऑफ कमोडिटी। सेम केस होता है शेयर के इसमें, जैसे पकड़ लो कि अभी का जो टाइम लॉकडाउन है, लॉकडाउन में बहुत सारे लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर, या मैं चलो आप लोगों को एग्जांपल बताता हूं, डीमोनेटाइजेशन हुआ था, राइट, डीमोनेटाइजेशन 500 और 1000 की करेंसी को बंद करवा दिया गया था, तो बहुत सारे लोग उस समय ऑनलाइन पेमेंट करते थे, और उस समय एक ही ऐप था ऑनलाइन पेमेंट का, कौन सा, पेटीएम। आप लोगों ने देखा होगा पेटीएम बहुत चला उस समय। अब पेटीएम क्यों चला, क्योंकि मार्केट में डिमांड ज्यादा थी पेटीएम का, ऑनलाइन पेमेंट का, मतलब किसी भी चीज का अगर डिमांड ज्यादा हो उसका प्राइस भी बढ़ जाता है। सेम देखो कि मैंने पेटीएम का अगर शेयर का प्राइस बिफोर डिमोनेटाइजेशन पकड़ लो कि 100 रुपए है, 100 रुपए, मतलब बहुत कम लोग पेटीएम यूज कर रहे थे पहले डिमोनेटाइजेशन के पहले। एक शेयर का प्राइस ₹100 पर शेयर पेटीएम का। अब क्या हुआ, सडनली जो डिमोनेटाइजेशन आया उस वजह से बहुत सारे लोग पेटीएम यूज करने लग गए। जैसे आज के टाइम में बहुत सारे लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, बहुत सारे लोग ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है, फिजिकल पेमेंट कर नहीं सकते तो ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब मुझे बात बताइए, ऑनलाइन पेमेंट की वजह से क्या होगा, पेटीएम का जो है उस पर बहुत सारा ट्रैफिक आ जाएगा, बहुत सारे लोगों को लगेगा यार पेटीएम बहुत अच्छा ग्रो करेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, राइट। तो इस वजह से अगर मेरे पास पेटीएम के 5 शेयर है, 100 रुपए के 5 शेयर, मतलब 500 रुपए के मेरे पास शेयर है, ठीक है। तो अगर आगे वाले को मैं बेचूंगा तो मैं कितने में बेचूंगा, क्योंकि पेटीएम का डिमांड ज्यादा है मार्केट में, और डिमांड दिन ब दिन बढ़ रहा है, बराबर है। डिमोनेटाइजेशन के बाद आपने देखा कि डिमांड बढ़ा ही बढ़ा, तो मैं कितने में बेचूंगा, हो सकता है मैं इसको 100 की जगह 200 में बेचूं, या हो सकता है मैं 500 में बेचूं। आगे वाले को लेगा ही लेगा, क्योंकि उसको पता है कि भैया अगर मैंने ये 200 में आज परचेस कर लिया ना, तो 1-2 साल बाद ये वैसे भी 400-500 हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि भैया शेयर में पैसा कैसे कमाते हैं, उसका प्राइस बढ़ने के बाद। अब प्राइस कब बढ़ेगा, जब कंपनी अच्छा खासा मुनाफा कमाएगी, अच्छा खासा रेपुटेशन होगा कंपनी का, राइट। तो इस तरीके से स्टॉक मार्केट में पैसा कमाया जाता है कि भैया मैंने जो शेयर परचेस किया, हम लोग देखते हैं, होल्ड करके रखते हैं, उसका प्राइस कैसे बढ़े, वो सारी चीजें डिपेंड करती है उसके डिमांड के ऊपर। और डिमांड कब बढ़ेगा, जब वो कंपनी अच्छा ग्रो करेगी। मतलब देखो पेटीएम का
ठीक है। ये प्राइस कब बढ़ेगा? जब उसका डिमांड ज्यादा रहेगा। और डिमांड कब ज्यादा रहेगा? जब कंपनी अच्छा खासा ग्रो करेंगी, अच्छा खासा ग्रोथ होगा कंपनी का, बराबर है। मतलब ग्रोथ होगा तो डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो उसका प्राइस बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? ये सारी चीजें कोरिलेटेड है, बराबर है। तो इस तरीके से स्टॉक मार्केट में पैसा कमाया जाता है कि भैया कोई पर्टिकुलर चीज का अगर डिमांड बढ़ता है तो उसका शेयर का प्राइस भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। और बढ़ेगा मतलब क्या? बढ़ाता कौन इसका प्राइस? हम जैसे लोग। भैया मेरे पास 100 रुपए का शेयर है, मैं भैया 500 में बेचूं या 1000 में बेचूं, मेरी मर्जी। अगर मैंने 1000 में बोल दिया कि भैया मैंने आज 1000 में शेयर बेचना है मुझे, और किसी ने परचेस कर लिया, तो बाकी के लोगों को भी वो 1000 में बेचना पड़ेगा, बराबर है। तो आप लोग देखते हो शेयर में, मतलब शेयर मार्केट में, कि पर्टिकुलर जो एक दिन का कभी देखना, आज के दिन का आप लोग देख सकते हो कि भैया आज के दिन में टीसीएस जो कंपनी है, एसबीआई का एक शेयर का प्राइस कितना था। तो वो कैसे बताता है पता है? टेम्परेचर के जैसा। जैसे टेम्परेचर, आज का टेम्परेचर कैसा है, वो कैसे बताता? आज का टेम्परेचर 43 डिग्री मैक्सिमम और 38 डिग्री मिनिमम ऐसा था। मतलब 38 टू 43 चढ़ा और फिर नीचे आया। शेयर का भी वैसा होता है कि भैया शेयर का आज का प्राइस, ठीक है, जैसे 120 रुपए था, तो ये 100 से 120 हुआ, हाई कितना हुआ और लो में कितना बेचे गया, वो दोनों चीजें दिखाया जाता है। ठीक है, थोड़ा चीजें डिटेल में हो गई, मुझे पता है बहुत सारे लोगों को शायद बोर लग रहा होगा, ठीक है, बट आप लोगों को अगर इंटरेस्ट हो और आप लोगों को वाकई में ये चीज पढ़ना है तो आप लोग मुझे वैसे बताइए। हम लोग जब भी लॉकडाउन ओपन होगा ये सारी चीजें डिटेल में समझाऊंगा मैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें सीखने के लायक और बहुत अच्छी फील्ड है इसमें, वो भी मैं बताऊंगा किस तरीके की करियर अपॉर्चुनिटी है कॉमर्स में, कॉमर्स मतलब खास करके स्टॉक मार्केट में, बराबर है। चलिए, बहुत सारी ज्यादा चीजें मैंने बता दी, ठीक है। तो ये तो समझ गया, टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक तो भूल गए होंगे, सेकेंडरी मार्केट क्या था। क्या था सेकेंडरी मार्केट? सेकेंडरी मार्केट मतलब एक ऐसा मार्केट जहां पे बेचा जाता है शेयर को, सिक्योरिटी, ये जो वर्ड आया ना सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मतलब शेयर डिवेंचर बॉन्ड, एग्जिस्टिंग मतलब ऑलरेडी जो मेरे पास शेयर है उसको बेचना। पहले बार जब कंपनी पहली बार जब शेयर परचेस करती है, ये देखिए एक मिनट मिटा रहा हूं, ठीक है, ये प्राइमरी मार्केट और ये सेकेंडरी मार्केट, दोनों में फर्क क्या है समझो अच्छे से। प्राइमरी मार्केट में जो कंपनी है, कंपनी शेयर बेचती है पब्लिक को, राइट, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी मार्केट, ठीक है। चलो, इसको बोलते हैं हम लोग प्राइमरी मार्केट, कंपनी ने पब्लिक को शेयर बेचा। अब दूसरे इसमें पब्लिक क्या करती है, उसके पास जो शेयर है वो बाकी पब्लिक को बेचेगी, पब्लिक टू पब्लिक, बराबर है। ये मार्केट को कहा जाता है सेकेंडरी मार्केट, मतलब ये ध्यान में रखना, कंपनी टू पब्लिक प्राइमरी मार्केट, ये लिख के रख सकते हो, प्राइमरी मार्केट बराबर, और सेकेंडरी मार्केट पब्लिक टू पब्लिक, सेकेंडरी मार्केट, राइट। ये चीज ध्यान में रखना। सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, मेरे पास जो शेयर आया एक्जिस्टिंग शेयर को मैं किसी और को बेच दूंगा, वो किसी और को, बराबर है, उसको कहा जाता है सेकेंडरी मार्केट। मतलब प्राइमरी मार्केट जहां पे कंपनी डायरेक्टली बेचती है पब्लिक को, राइट। अब सेकेंडरी मार्केट में, ठीक है, क्या बोला है, इन दिस मार्केट सिक्योरिटी आर एक्सचेंज बिटवीन द इन्वेस्टर मतलब पब्लिक टू पब्लिक, ये ध्यान में रखना, इन्वेस्टर मतलब P2P, पब्लिक टू पब्लिक, इट मींस कंपनी नॉट इन्वॉल्व इन सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटी, मतलब कंपनी इन्वॉल्व नहीं होती। देखो कंपनी का काम पड़ रहा है सेकेंडरी मार्केट में, नहीं, कंपनी का काम कब पड़ रहा है, प्राइमरी मार्केट में, राइट। तो भैया सेकेंडरी मार्केट मतलब क्या है, जहां पे ट्रांजैक्शन होता है बिटवीन पब्लिक टू पब्लिक, राइट। चलिए, अब नेक्स्ट ये वाली चीज, ये वाला पिक्चर आप लोगों ने चित्र कई बार आपके जिंदगी में शायद देखा होगा। अगर आप लोग न्यूज चैनल कभी गलती से ओपन कर देते होंगे या आपके मम्मी पापा अगर न्यूज चैनल देखते होंगे तो वहां पे कई बार, बहुत सारे बार ये बिल्डिंग दिखाई जाती है। किस लिए दिखाई जाती है, बेचने के लिए नहीं। ये बिल्डिंग है क्या, सबसे पहले ये बिल्डिंग को कहा जाता है स्टॉक एक्सचेंज। अब भैया स्टॉक मतलब हम लोगों को पता है अनसोल्ड सामान, बट इसमें स्टॉक का मतलब है सिक्योरिटी, बराबर है। क्या होता है स्टॉक का मतलब, सिक्योरिटी मतलब पता है आप लोगों को, सिक्योरिटी मतलब शेयर डिवेंचर बॉन्ड, और एक्सचेंज का मतलब समझता है क्या, मतलब स्टॉक एक्सचेंज का मीनिंग क्या हुआ अगर देखा जाए तो सिक्योरिटी एक्सचेंज, जहां पे शेयर डिवेंचर बॉन्ड्स को बेचा जाता है आपस में,
आपस में, ये देखो आपस में बेचा जाता है, उसको कहा जाता है स्टॉक एक्सचेंज, बराबर। अब स्टॉक एक्सचेंज का डेफिनेशन देखते हैं। ये बिल्डिंग आपने देखा होगा जहाँ पे यहाँ पे सेंसेक्स निफ्टी, ये सारी चीजें क्या होती है, सेंसेक्स निफ्टी, फिर शेयर का प्राइस कैसे बढ़ता है कैसे गिरता है उसको कैसे एनालाइज करना, ये बहुत अच्छी चीज है। कभी अगर मौका मिला तो मैं ये सारी चीजें आप लोगों को समझाऊंगा, एक दो अलग लेक्चर लूंगा मैं, ठीक है, और ये सारी चीजें आप लोगों को समझाऊंगा। अगर आपको इंटरेस्ट हो या आपको स्टॉक मार्केट में करियर करना हो या आपको सॉरी ये सारी चीजें सीखना हो, ठीक है, क्योंकि बहुत ही कम, अगर मैं आप लोगों को बताऊं अमेरिका में, यूएसए या चाइना, जो सबसे बेस्ट इकोनॉमी है इंडिया सॉरी वर्ल्ड की, बराबर है, सबसे बेस्ट इकोनॉमी है यूएसए चाइना, वहां पे नियर अबाउट 80 to 90% लोग शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। कितना? 80 to 90%। और इंडिया में कितना है? 80 तो नहीं, 50-40 तो होगा, और कम 20-30, और कम 10%, और कम 8 नहीं, पता कितने लोग इन्वेस्ट करते हैं? सिर्फ 3 to 4%। सिर्फ 3 to 4% लोग इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। और आप लोग को देखना इंडिया में जो बिलियनियर जो है वो कितना है? हार्डली 3 से 4%, बराबर है। और जितने भी ज्यादा बिलियनियर है उन सबका स्टॉक मार्केट में पैसा लगा हुआ है, फिर वो फिल्म स्टार रहो, स्पोर्ट्स पर्सन रहो, या बिजनेसमैन रहो, या पॉलिटिशियन रहो, सबका स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट रहता है, बराबर है, ठीक है। चलो छोड़ो, ठीक है, ये हो गया स्टॉक एक्सचेंज। क्या बोला? स्टॉक एक्सचेंज रेफर्स टू एन इंस्टीट्यूशन और अ बॉडी इंडिविजुअल व्हिच कंस्टिट्यूट फॉर अ पर्पस ऑफ असिस्टिंग, ठीक है, असिस्टिंग, रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग द बिजनेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग दी लेना सिक्योरिटी। मतलब क्या किया जाता है स्टॉक एक्सचेंज में? जो भी शेयर बेच रहे हैं ना उसके ऊपर कंट्रोल किया जाता है, उसको असिस्टेंस किया जाता है, हेल्प किया जाता है लोगों की, भैया आप लोगों को ये शेयर परचेस करो, ये वो शेयर मत परचेस करो, अभी रुक जाओ, अभी मत बेचो, अभी परचेस मत करो। इस तरीके से बहुत सारे काम आप लोगों का स्टॉक एक्सचेंज करता है, मतलब आप लोगों का एज अ ब्रोकर के तौर पे काम करता है, ठीक है। फिर बोला इट प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर बाइंग एंड सेलिंग एन एक्जिस्टिंग सिक्योरिटी। ये एक्जिस्टिंग वर्ड आना चाहिए, ठीक है, एक्जिस्टिंग वर्ड, मतलब ये सेकेंडरी मार्केट को ही हम लोग स्टॉक मार्केट भी कहते हैं या स्टॉक एक्सचेंज भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? बाइंग और सेलिंग ऑफ एक्जिस्टिंग सिक्योरिटी, वो सेम एज इट इज डेफिनेशन आप लिख सकते हो, बराबर है। निश्चित तरह अगर आप लोगों को याद आया होगा तो बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। चलिए फिर वो निफ्टी क्या रहता है, सेंसेक्स क्या रहता है, ये मैं बाद में बताऊंगा। अब नेक्स्ट है स्टॉक मार्केट में कुछ फंक्शंस। सिंपल है, चांस बहुत कम रहते हैं इसके क्वेश्चंस आने के, बट फिर भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, ठीक है। जैसे पहला फंक्शन प्रोवाइडिंग अ लिक्विडिटी एंड एक्जिस्टिंग सिक्योरिटी। लिक्विडिटी मतलब मैंने बताया था, लिक्विडिटी या लिक्विड एसिड्स मतलब क्या रहता? ऐसी चीज जो इजीली कन्वर्ट हो जाता है कैश में, चीज विच इज इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश, उसको बोलते हैं लिक्विडिटी। तो स्टॉक मार्केट क्या करता है? हम लोगों को लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है कि भैया आपके पास जो भी शेयर है वो इजीली बेच जाएंगे मार्केट में। मतलब आप लोगों को लैंड के जैसा वेट करने की जरूरत नहीं है कि भैया बायर आएगा फिर उसको दिखाऊंगा मैं प्रॉपर्टी, फिर वो हाँ बोलेगा ना बोलेगा, बार्गेनिंग फलाना ढिमकाना, इतनी जरूरत नहीं है। आप लोग आज डाल दो कि भैया मेरा 100 का शेयर मेरे को 120 में बेचना है, हो गया तो बिक जाएगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 1-2 दिन में तो बिक ही जाएगा, बराबर है। मतलब ये लिक्विडिटी गारंटी देते कि आपका शेयर बिक जाएगा, बराबर है। प्रोवाइड अ स्कोप ऑफ स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन मतलब अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो जो सट्टा मार्केट है, ठीक है, उसको स्पेकुलेशन बोला जाता है, ठीक है, या स्टॉक मार्केट को भी स्पेकुलेशन बोला जाता है, ठीक है। तो ये एक तरीके का स्पेकुलेशन जैसा है, मतलब जैसे आप लोगों ने देखा होगा लॉटरी, लॉटरी जो लोग परचेस करते हैं उसमें कितना चांस होते हैं जीतने के? बहुत कम, और हारने के चांसेस बहुत ज्यादा। तो इसमें भी स्पेकुलेशन मतलब इसमें हाई रिस्क होता है, ठीक है भैया, आपका जो पैसा है वो बन भी सकता है और डूब भी सकता है, बराबर है। इसीलिए आप लोग देखना कि कभी भी एडवर्टाइजमेंट आती है ना शेयर से रिलेटेड, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, वहां पे वो बोलता है, क्या बोलता है? म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। मतलब क्या? म्यूचुअल फंड में आप जो पैसा डाल रहे हैं वो रिस्की तो है, तो इन्वेस्ट करने से पहले जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसका अच्छे से स्टडी करो, ठीक है, वो है स्पेकुलेशन। फिर है कंट्रीब्यूट इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या कंट्रीब्यूट करता है यार? मैं शेयर परचेस कर रहा हूं तो उसका इकोनॉमी से क्या कंसर्न है, समझो।
ठीक है, देखो कंपनी को जो पैसा चाहिए, ठीक है, वो ऐसा नहीं चाहिए कि भैया चलो यार ऐसे पैसे कमा लिए या ऐसे किसी से पैसा ले लिया। कंपनी को जनरली पैसा किस लिए चाहिए? ग्रोथ करने के लिए, एक्सपेंशन के लिए, उसका बिजनेस बढ़ाना है तो उसको पैसे की जरूरत है। तो क्या रहता है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो सेकेंडरी मार्केट है वो क्या करता है, पब्लिक से पैसा लेके कंपनी में इन्वेस्ट करता है। कंपनी वो पैसों से फिर लैंड बिल्डिंग मशीनरी परचेस करता है और ग्रोथ करता है, एक्सपोर्ट करेगा, सेल करेगा, और उससे इनडायरेक्टली क्या होगा, अगर हम लोग जितना ज्यादा सेल करेंगे उतना ज्यादा हमारा जीडीपी बढ़ेगा। जीडीपी आया तो आपको पता हो, बराबर। जितना ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे उतना ज्यादा हमारी करेंसी स्ट्रांग होगी। अब एक्सपोर्ट का करेंसी से क्या लेना देना है वो हम लोग नेक्स्ट जो चैप्टर है, मतलब इकोनॉमिक्स में चैप्टर है मनी, उसमें मैं बताऊंगा। उसमें ये भी बताऊंगा कि मनी का, पैसों का जो रेट है वो किस तरीके से डिसाइड होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा $1 इक्वल टू 60 रुपीज 70 रुपीज, तो कैसा डिसाइड होता है वो भी चीजें मैं डिटेल में बताऊंगा, बराबर। तो क्या होता है, पब्लिक ने स्टॉक मार्केट में पैसा लगा, स्टॉक मार्केट में कंपनी ग्रो करेगी। मतलब क्या होगा कि भैया मुझे बात बताओ, अगर यूएसए अगर डेवलप कंट्री है तो क्यों डेवलप है? क्योंकि वहां की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ज्यादा है। बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, माइक्रोसॉफ्ट, वॉलमार्ट, एप्पल, ये सारी कंपनियां कहां की है? यूएसए की। या चाइना अगर ग्रोथ कर रहा है तो चाइना क्यों ग्रोथ कर रहा है? चाइना की जो बड़ी बड़ी कंपनियां, अलीबाबा है, ठीक है, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो चाइना की खुद की है। जैसे आप लोग देखते हो फोन के बारे में, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, या वन प्लस मोबाइल है, एमआई है, रियलमी है, वीवो है, ओप्पो है, बराबर है। तो ये जितना ज्यादा चाइना सेल करेगा उतना ज्यादा कंपनी को प्रॉफिट, और इनडायरेक्टली किसको प्रॉफिट? उनकी इकोनॉमी को। मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो बीएससी है, मतलब स्टॉक एक्सचेंज है, वो हेल्प करता है। जनरली दो बड़े बड़े स्टॉक एक्सचेंज है, टू मेन स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक, ठीक है, टू मेन स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया में, ठीक है। एक है बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक है एनएससी। अब ये क्या रहता, ठीक है, ये मैं बताऊंगा कभी आपको फुर्सत में कि भैया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या रहता है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ऐसे भी बाकी के भी बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज है, अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज, बैंगलोर स्टॉक एक्सचेंज, हैदराबाद स्टॉक एक्सचेंज, बट सबसे ज्यादा ट्रेंड में रहने वाले ये दो है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसी का जो सिंबल है वो है सेंसेक्स और इसका निफ्टी। अब ये क्या रहता, ये फिलहाल मैं अभी नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बड़ा हो चुका है, और मैंने पहले बोला कि भैया इतनी सारी चीजें बताने के लिए कि आप लोग थक जाओगे, बराबर है, भैया यार बहुत ज्यादा हो रहा है करके। आज का टॉपिक भी था छोटा सा, पर आप लोगों को थोड़े डिटेल में समझाने के चक्कर में बहुत सारी चीजें मैंने समझा दी, और आई ऑल्सो कि आपको समझा भी हो थोड़ी बहुत चीजें, ठीक है। मेरा जिंदगी में मेन मोटो वही है कि पढ़ाई के अलावा भी हम लोगों को बाकी की चीजें भी आनी चाहिए, क्योंकि कॉमर्स एक ऐसी फील्ड है जो फुल प्रैक्टिकल है, सारी चीजें प्रैक्टिकली होती है। मैथमेटिकल फॉर्मूला जैसा नहीं है कि भैया फॉर्मूला पढ़ लिया, पेपर में दे दिया, जिंदगी में कभी काम में नहीं आना, ऐसा कुछ है नहीं, बराबर है। फिर आप इकोनॉमिक्स पढ़ो, बीएसटी पढ़ो या अकाउंटेंसी पढ़ो, तीनों चीजें प्रैक्टिकली होती है, बराबर है। चलो देखते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है। प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी हम लोगों ने देखा था कि भैया जो प्राइसिंग होता है, ठीक है, सिक्योरिटी का, वो कंट्रोल करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट, ये तो सिंपल है फंक्शंस। अब नेक्स्ट है फिजिकल फॉर्म और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फिजिकल फॉर्म और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ठीक है। और आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा, एक मिनट रुक जाइए। सुबह के 6:30 बजे इतना पसीना आ रहा है, सोचिए आप। देखिए फिजिकल फॉर्म और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म आपकी काम की चीज है, और आप लोग आपके पापा को बता सकते हो आज कि सर पापा मैंने आज डीमैट के बारे में समझा या मैंने शेयर के बारे में समझा। आप लोग आपस में डिस्कस किया करो आपके पेरेंट्स से। अगर आपके पेरेंट्स को ऑलरेडी पता हो तो बहुत अच्छी चीज़ है, उनसे और नॉलेज लो ये सारी चीज़ों का, ठीक है। अब देखिए क्या होता था पहले, ठीक है, पहले के टाइम पे, जैसा ये कंपनी का देखो, ठीक है, मैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को हटा देता हूँ, ठीक है, पब्लिक और कंपनी, ठीक है। पब्लिक ने कंपनी में क्या डाला, पैसा, तो कंपनी इसको क्या देगा, बाबा जी का टुल्लू नहीं, कंपनी इसको एक सर्टिफिकेट देता है। अब सर्टिफिकेट मतलब क्या, जैसे फॉर एग्जांपल आपने बैंक में एफडी ओपन किया है, तो उसका मतलब प्रूफ क्या है कि भैया आपने एफडी ओपन किया है, आपका एफडी में पैसा जमा है, बैंक आपको एक सर्टिफिकेट देता है, टर्म डिपॉजिट सर्टिफिकेट।
उसी तरीके से आपने अगर कोई कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो ये कैसा पता चलेगा कि आपके पास वो कंपनी के कितने शेयर है? तो वो कंपनी क्या करती है, आपको एक सर्टिफिकेट इश्यू करती है, वही सर्टिफिकेट को आ जाता है शेयर सर्टिफिकेट, बराबर है। तो शेयर सर्टिफिकेट, ठीक है, जिसको पहले फिजिकल फॉर्म में आता था। फिजिकल फॉर्म में मतलब आपके घर में बाय वे ऑफ, जैसे आप लोगों का रिजल्ट है या आपके घर में कोई भी चीज है जो बाय वे ऑफ पोस्ट आता है, बराबर है, पोस्ट से। तो शेयर सर्टिफिकेट कैसे आता था? बाय वे ऑफ पोस्ट, क्योंकि ईमेल वाला काम नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम नहीं था उस समय, तो आप लोगों को पैसे भी फिजिकली देना पड़ता था। कैसा? आप लोगों को ब्रोकर के पास जाना है, ब्रोकर को पैसा देना है, ब्रोकर वो पैसा कंपनी को देगा, कंपनी शेयर ब्रोकर को देगी, शेयर सर्टिफिकेट, या फिर कंपनी वो शेयर सर्टिफिकेट डायरेक्टली आपके एड्रेस पे भेज देगी। मतलब कितना मगजमारी था आप समझो। तो आपको पहले गाड़ी ऑन करके, गाड़ी चालू करके ब्रोकर के पास जाओ, अगर हमारे सिटी में होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो गए। फिर वो ब्रोकर पैसे लेगा, कंपनी को देगा, उसमें 4-5 दिन लग गए। फिर वो कंपनी शेयर सर्टिफिकेट इशू करेगी, उसको आते आते 5-10 दिन लग गए, बराबर है। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस होता था क्योंकि उस समय इलेक्ट्रॉनिक्स का काम नहीं था, ठीक है। तो फिजिकल फॉर्म में क्या होता है? इन दिस केस सर्टिफिकेट ऑफ शेयर प्रोवाइड टू इन्वेस्टर इन फिजिकल फॉर्म, फिजिकल फॉर्म में प्रोवाइड किया जाता था सर्टिफिकेट के फॉर्म में। बट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, जिसको हम लोग डीमैट बोलते हैं, डीमैट, डीमैटेरियलाइज अकाउंट, बराबर है। इन दिस फॉर्म शेयर सर्टिफिकेट प्रोवाइड टू इन्वेस्टर इन इलेक्ट्रॉनिक मोड। इलेक्ट्रॉनिक मोड मतलब डायरेक्ट मेल कर दिया आपको, मेल से आपके सर्टिफिकेट इसमें आ गया, बराबर है। या उनका ऐप रहता है, वो ऐप में आपका स्टोर रहता है डीमैट में, बराबर है। मतलब क्या? डीमैट मतलब एक तरीके का लॉकर है, एक तरीके का लॉकर है जिसका है आपके पास कोड रहता है। जैसे आप लोग यूपीआई का ट्रांजैक्शन करते हो, बराबर, तो आपको एक कोड मिलता है, मतलब आप खुद जनरेट करते हो। उसी तरीके से डीमैट का एक कोड मिलता है आपको, तो वो डीमैट में जो भी सर्टिफिकेट है ना, वो डायरेक्टली आपके डीमैट अकाउंट में आके बैठ जाएंगे। फिर आपको वो कोड ओपन करना है तो आपको समझ में आएगा भैया मेरे पास कितना कितना शेयर है। जब प्रैक्टिकली मतलब हमारा लॉकडाउन ओपन हो जाएगा ना, तो आप मुझे याद दिलाए, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि भैया डीमैट कैसा रहता है, शेयर सर्टिफिकेट डीमैट फॉर्म में कैसे दिखता है, बराबर। ये सारी चीजें मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, हम लॉकडाउन का पीरियड है इसलिए मैं अभी प्रैक्टिकली तो नहीं, पर कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा विजुअल इफेक्ट आए, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट बोला है मोर मनी एक्सपेंस इनकर्ड इन द पोस्टिंग ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। समझ में आता है कि भैया मुझे बात बताओ, ईमेल करने में ज्यादा खर्चा है कि पोस्ट करने में ज्यादा खर्चा है? पोस्ट मतलब ये जो पोस्ट ऑफिस वाला, ऑब्वियसली पोस्ट ऑफिस वाला। एक तो क्या भैया, वो पोस्ट ऑफिस का वो लेटर लो, लिखो, फिर भेजो, पैसे दो उसको। ईमेल में क्या, तुरंत टाइप करो भेजो, बराबर है, खर्चा कम। और दूसरा क्या रीजन है, पोस्ट में टाइम ज्यादा लग जाता है और ईमेल में टाइम कम लग जाता है। देखो इसमें बोला है कि भैया ज्यादा टाइम लगता है, इसमें नो एक्सपेंस इनकर्ड ऑन पोस्टिंग सर्टिफिकेट सेंड टू इन्वेस्टर बाय वे ऑफ मेल, मेल से भेजा जाता है, सर्टिफिकेट बाय वे ऑफ मेल से भेजा जाता है। फिर बोला देयर इज प्रोबेबिलिटी ऑफ थेफ्ट, फेक और फॉर्ज्ड ट्रांसफर। अब थेफ्ट, फेक, फॉर्ज्ड ट्रांसफर, फॉर्ज्ड ट्रांसफर मतलब हो सकता कि आप लोगों को डुप्लीकेट सर्टिफिकेट चिपका दिया गया। जैसे हम लोग जो सिक्योरिटी मार्केट दिख रहे हैं ना, इसमें पकड़ लो कि ये है मिस्टर ए और ये है मिस्टर बी, ठीक है। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को सेल किया, मतलब क्या, मिस्टर बी ने इसको पैसा दिया, इसको पैसा दिया, और मिस्टर ए इसको क्या देगा, एक लिफाफे में शेयर सर्टिफिकेट। अब जो शेयर सर्टिफिकेट था, हो सकता मिस्टर ए ने वो जाली सर्टिफिकेट उसको बेच दिया, दे दिया, और उसको थोड़ी समझ में आएगा। उसको कब समझ में आएगा, जब वो आगे वाले को बेचेगा या कंपनी को वापस करेगा तब। तो फिजिकल फॉर्म में बहुत सारे चांस होते थे, चोरी हो जाने के, आग लग जाने के, या फेक सर्टिफिकेट भेज दिया, बराबर है। बट यहाँ पे चांस है क्या? नहीं, क्योंकि ऑनलाइन सीधा क्या होता है कि जब भी सेल और परचेस होता है शेयर का, तो जैसे 2 पर्सन है तो उसके डीमैट अकाउंट से वो शेयर कम होके माइनस होके मेरे डीमैट अकाउंट में प्लस हो जाएगा, खत्म, बराबर है। उधर से कम होके मेरे इसमें आ जाएगा। जैसा बैंक का ट्रांजैक्शन है, आप लोग अगर पेमेंट करते हो फीस का, तो क्या होता है, आपका बैंक बैलेंस कम होके मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाता है। उसी तरीके से शेयर सर्टिफिकेट में भी होता है डीमैट में, कि उसके डीमैट से पैसा उठ के मेरे डीमैट में आ गया, पैसा बोलो सॉरी शेयर सर्टिफिकेट, ठीक है। फिर एक बोला इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग, पता है भैया बहुत सारा टाइम लग जाता है, ठीक है, उसमें टाइम सेविंग है, ठीक है। इट इज अ ओल्ड मेथड ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ शेयर, ये बहुत पुराना मेथड है, मेरे ख्याल से 90s में चलता था ये, मैंने देखा ये सारी चीजें, ठीक है, कि फिजिकल फॉर्म में किस तरीके से शेयर लिया जाता था, बहुत ओल्ड है। और ये कैसा है, मॉडर्न टेक्निक है, मतलब आज के टाइम पे अगर आप लोग देखोगे तो 99% जो है
ट्रांजेक्शन डीमैट से होते हैं, 99% ट्रांजेक्शन, राइट। आई होप आपको ये समझा होगा कि भैया डीमैट क्या रहता है, बराबर है। टॉपिक छोटा सा था, बहुत सारी चीजें मैंने आज एक्स्ट्रा बता दी। अब क्या करूं, मेरी फितरत है थोड़ा एक्स्ट्रा बता देने का, ठीक है, क्योंकि रटने वाला काम हम लोगों को सीधे में करना नहीं है। अगर आप लोग जितना ज्यादा, मैं पहले से बोल रहा हूँ 11 से, भैया जितना ज्यादा आप लोग मुझे निचोड़ सकते हो निचोड़ लो नॉलेज के बारे में। सर फिजिकली तुम निचोड़ वैसे भी नहीं सकते हो, ठीक है, तो जितना ज्यादा आप मेरे निचोड़ सकते हो नॉलेज मेरे से, उतना ज्यादा आप निचोड़ लो, ठीक है। 11th में मैंने बोला था, 12th में भी आप लोगों के पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारी चीज़ें नई नई सीखने की। पढ़ाई तो यार जिंदगी भर लगी हुई है, बट पढ़ाई के अलावा ये सारी जो चीज़ें ये आप लोगों को पता रहना चाहिए, बराबर है। अब डिपेंड करता है कि भाई आपका इंटरेस्ट कितना है ये सारी चीज़ों में, बराबर है, ठीक है। तो चलिए गाइस, आई होप सो आपको ये जो सेकेंडरी मार्केट है और डीमैट और फिजिकल फॉर्म, ये सारी चीज़ें समझाऊंगा विद डिटेल, ठीक है। तो अब लोग जो हमारा नेक्स्ट रहेगा पार्ट 5, इसमें कुछ आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, जो सेकंड लास्ट रहेगा उसके बाद फिर केस स्टडी स्टार्ट होगा, ठीक है। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही, सी यू टुमारो एंड बाय बाय।